अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले एक पार्ट में हमने स्टॉक के बारे में पढ़ा था, आज और पढ़ेंगे। उस वक्त हमने शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज की दफा हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, हालांकि उस वक्त थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था, आज थोड़ा और बताएंगे। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड, जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तिजारत हो। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइडर्स, जो ये स्टॉक एक्सचेंज है ये हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि उससे पहले भी मैंने कहा था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। फैसिलिटीज टू इन्वेस्टर्स थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जिस पे क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बीएसई की, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे पहले अगर हम देखा जाए, सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में, यानी कि 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा जो हमारा है एनएससी, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हुआ था 1992 में एस्टैब्लिश। ये 1992 में। अगर हम बॉम्बे स्टॉक यानी बीएसई की बात करेंगे, वो 1875 में हुआ था और एनएससी 1992 में। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है कहां पर, इंडिया में। इंडिया में बहुत बड़े दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। हालांकि आए रोज आप देखते होंगे जो रेडियो वगैरह है, या आजकल हम नेट, इंटरनेट पे या टेलीविजन पे देखते हैं कि हर शाम या दिन भर इस चीज की खबर होती है रेडियो पे, जैसे कि सेंसेक्स की, निफ्टी की, जिसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे कि बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स, इसका सेंसिटिव इंडेक्स है जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, इज अ फ्री फ्लोट मार्केट। ये वो फ्री फ्लोट मार्केट है, वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज 30। देखा जाए तो इसमें 30 वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनीज लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें 30 लिस्टेड वेल लिस्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स है। वाइल एज अगर हम देखें इसके अलावा, वाइल एज जो निफ्टी है, ठीक, निफ्टी आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। निफ्टी मीन्स 50, क्योंकि इसमें कितने आते हैं, इज एन इंडेक्स इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 50। कितने पर मुश्तमिल है, 50 पर। जो मुंबई है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वो 30 एस्टैब्लिश पे मुश्तमिल है, और जो निफ्टी है वो कितनों पर है, 50 पर मुश्तमिल है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, जो मुंबई स्टॉक जो 1875 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुई थी, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 ईस्वी में एस्टैब्लिशमेंट हुई है इसकी, तो इस तरीके से दो बहुत ही बड़े जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं हिंदुस्तान में, जिनके बारे में आया रोज चाहे रेडियोस पे, इंटरनेट पे, टेलीविजन पे खबर आती रहती है। उसके बाद है सिबी, जिसको एक बहुत ही बड़े नाम से सिबी, जो 1988 में, ठीक है ना, जो बड़ा ही नाम इसका है सिबी, 1998 में पॉपुलर है। सिबी वाज सेट अप एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बट ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते थे कि फुल्ली ये जो है कि उस वक्त कानूनी नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद से बट इन जनवरी 1992 ईस्वी में इट गेन्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस। उसके बाद इसने 1992 ईस्वी में क्या किया कि एक स्टैट्यूटरी स्टेटस कमाया। देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा सिबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बहुत ही बड़ा एक गाइडलाइनर है जो गाइड करता है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, इसके पहले पार्ट में था कि उस वक्त भी थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, अब थोड़ा और बताया। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया, क्लियर किया हुआ होगा कि पहले शेयर, डिबेंचर, स्टॉक वगैरह के बारे में मैंने सब आपको बताया। ठीक, तो इस तरीके से मुकम्मल यहाँ पे हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर अमान।